दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में मनी प्लांट के पौधे को सर्दियों में हरा भरा रखने के लिए, पत्तियों को पीला होने से रोकने के लिए, साथ ही साथ पत्तियों में चमक को बनाए रखने के लिए ऐसी फर्टिलाइज़र्स को शेयर करने जा रही हूं, जिसका कि यदि आप अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो सर्दियों में आपके पौधे की पत्तियां पीली होने से रुक जाएंगी, क्योंकि इन फर्टिलाइज़र्स में वो सभी चीज़ें पाई जाती हैं जो पत्तियों को पीला होने से रोकती हैं। इसी के साथ में सर्दियों में आपको अपने मनी प्लांट के पौधों की किस तरीके से देखभाल करनी है जिससे उनमें सर्दियों में भी ग्रोथ स्टार्ट रहे, शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मनी प्लांट 18 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं। इससे कम टेम्परेचर होने पर इनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है और इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाने पर इन पौधों के जलने का खतरा बढ़ जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमें अपने सर्दियों में मनी प्लांट की किस तरीके से देखभाल करनी है। तो दोस्तों इस समय मनी प्लांट पर आपको जो पहला काम करना है वो अपने पौधे को किसी भी हालत में रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर इस समय आप पौधे को रिपोर्ट कर देते हैं तो ठंड की वजह से आपका पौधा खराब हो सकता है। अगर छोटे गमले में लगा है और आपको रिपोर्ट करना ही है तो आप फिर फरवरी लास्ट में या मार्च के शुरू में करें, तो ये समय मनी प्लांट के रिपोर्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। इसके अलावा दूसरा काम, आपको इस समय अपने पौधे को बहुत कम पानी देना है, क्योंकि इस टाइम पर मनी प्लांट की ग्रोथ काफ़ी स्लो हो चुकी होती है और जड़ें पानी को एब्जॉर्ब बहुत कम करती हैं। इसलिए दोस्तों अगर ज़्यादा पानी इस समय मनी प्लांट को मिल जाता है तो इसकी जड़ें गलने लगती हैं और तनों में फंगस लगने लगती है, जिसकी वजह से पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। इसलिए आप पहले गमले की मिट्टी को चेक कर लें, जब ऊपर की लेयर आपको सूखी लगे तभी आप अपने मनी प्लांट के पौधे में पानी दें। अगला है कि मनी प्लांट एक इंडोर प्लांट है, लेकिन इस समय सर्दी के समय में इसको 1 से 2 घंटे की बराबर की धूप जरूर दिखाएं, या फिर ऐसी जगह पर बालकनी या बरामदे में रखें जहां पर इसको इनडायरेक्ट सनलाइट बराबर की मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा आप कर देते हैं तो आपके पौधे पर से पत्तियां पीली होकर नीचे नहीं गिरेंगी और पौधा भी आपका ग्रोथ करता रहेगा। वहीं अगर आपका पौधा कहीं ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर काफ़ी अंधेरा है, तो वहाँ पर आपके पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ने लगेंगी और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, जिसकी वजह से आपका पौधा खराब भी हो सकता है। क्योंकि पत्तियों में जब पीलापन आने लगेगा तो उसमें नाइट्रोजन की कमी होने लगेगी, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुकने लगेगी। चलिए अब बात करते हैं कि हमें सर्दी के मौसम में अपने मनी प्लांट के पौधे को कौन सी केमिकल फर्टिलाइज़र देनी है और कौन सी होममेड फर्टिलाइज़र देनी है। तो दोस्तों अगर आप अपने मनी प्लांट के पौधे को केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है मनी प्लांट के पौधे के लिए NPK 19-19-19 या फिर NPK 20-20-20। दोनों में से किसी एक फर्टिलाइज़र का आप अपने पौधे पर इस्तेमाल हर 15 दिन के अंतर पर कर सकते हैं। तो अगर आपका मनी प्लांट 10 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप आधा चम्मच NPK फर्टिलाइज़र ले लें और 1 लीटर पानी लेकर अच्छी तरीके से घोल लें, क्योंकि ये दोनों ही फर्टिलाइज़र वाटर सॉल्युबल होती हैं। उसके बाद आधा पानी आप गमले की मिट्टी में डाल दें और आधे पानी से पौधे के ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रे कर दें। तो दोस्तों ऐसा करने से इसमें एक निश्चित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन की वजह से आपके मनी प्लांट की पत्तियां काफ़ी हरी और चमकदार बनेंगी और फास्फोरस की वजह से मनी प्लांट की जड़ें मजबूत होंगी तथा पोटेशियम के कारण पौधे पर किसी तरीके की बीमारी नहीं लगेगी और पौधे के जो भी तने हैं वो काफ़ी मजबूत रहेंगे। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करके होममेड फर्टिलाइज़र अपने मनी प्लांट के पौधे को देना चाहते हैं तो उसके लिए 2 चम्मच आप फ्रेश चाय की पत्ती को लेकर मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें। अगर आप चाय की पत्ती की जगह कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर को लेकर मिट्टी में मिला दें। तो दोस्तों ये दोनों ही फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो मिट्टी को एसिडिक बना देती हैं, जिसकी वजह से पौधे की जो जड़ हैं वो पोषक तत्वों को ज़्यादा मात्रा में लेकर पौधे के हर हिस्से में पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से पौधा स्वस्थ बना रहता है। आप चाहें तो इसको लिक्विड में भी बनाकर दे सकते हैं।
लास्ट में दोस्तों पौधे में पानी बहुत कम डालना है और जब भी आप पानी डालें 7 से 8 दिन के अंतर पर, तो कोशिश यही करें कि कोई अच्छी फंगीसाइड का घोल बनाकर पानी में डालें। तो उसके लिए आप 1 लीटर साफ़ पानी ले लें और उसमें कोई भी अच्छी जो इफ़ेक्टिव फंगीसाइड हो, आधा चम्मच मिलाकर उसको आप पानी की जगह अगर डालेंगे, तो सर्दियों में आपके किसी भी पौधे में किसी भी तरीके की फंगस नहीं लगने पाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप वर्मी कंपोस्ट खाद या फिर गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद को बुरादे के रूप में भी मनी प्लांट के पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एप्सम सॉल्ट का भी पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। इन फर्टिलाइजर्स का भी पौधे पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर इन फर्टिलाइजर्स का आप 15 दिन में एक बार अपने मनी प्लांट के पौधे पर इस्तेमाल करते हैं और इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो निश्चित ही रूप से पूरी सर्दी आपका मनी प्लांट हरा भरा और घना बना रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।